बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुबशर अहमद। तो बेटा आज हम चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम लेक्चर नंबर 7 छोटा सा एक लेक्चर बनाया मैंने सिर्फ पोजीशन वेक्टर के ऊपर। तो आइए ज़रा इसको समझते हैं। तो पोजीशन वेक्टर बेटा किसे कहते हैं? द वेक्टर एक ऐसा वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स जो जाहिर करे, रिप्रेजेंट का मतलब है जाहिर करना, एक ऐसा वेक्टर जो रिप्रेजेंट करे जाहिर करे किसको? ये मेन लफ्ज़ है, किसी भी पॉइंट की या पार्टिकल की पोजीशन को। एक ऐसा वेक्टर जो किसी पॉइंट या पार्टिकल की पोजीशन को जाहिर करता है किसके लिहाज से? विद रिस्पेक्ट टू, किसके लिहाज से? विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड ओरिजिन, किसी फिक्स्ड ओरिजिन के लिहाज से। यानी कि एक पॉइंट है, याद रखेंगे पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन के लिहाज से ही हम देखेंगे और वो ओरिजिन आपका फिक्स होना चाहिए। बात समझते हैं? नोट के अंदर हम लिखेंगे जी इट इज़ डिनोटेड बाय, हम इसको किससे ज़ाहिर करेंगे? स्मॉल आर से, उसके ऊपर एरो डाल के। बेटा ये नोट कर ले। अक्सर बच्चे ना कैपिटल आर लिख देते हैं, वो गलत है, क्योंकि आपको पता है ना कैपिटल आर रिजल्टेंट वेक्टर के लिए इस्तेमाल करते हैं और स्मॉल आर पोजीशन वेक्टर के लिए। तो ये आपने डेफिनेशन नोट करनी है इसकी कि ये किसी भी पॉइंट या पार्टिकल की पोजीशन को जाहिर करता है, क्योंकि है ही नाम से ही जाहिर है ना पोजीशन वेक्टर। किसके लिहाज से? विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड ओरिजिन, और इसको जाहिर किससे करते हैं? स्मॉल आर से। अब आएंगे 2D और 3D की तरफ। ये है एक्स वाई प्लेन, 2 डायमेंशनल। तो बेटा ये एक वेक्टर है जिसको मैंने स्मॉल आर पोजीशन वेक्टर, ये P इंटू ए बी ये कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर आप ये 2D और 3D को डिटेल में समझना चाहते हैं तो बेटा इसके लिए आप हमारा लेक्चर नंबर 3 देखें, आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसमें मैंने बड़ी डिटेल से ये चीज़ समझाई है ताकि आपको समझ आ जाए। तो जी बेटा क्या लिखेंगे? पोजीशन वेक्टर आर इज इक्वल टू, अब 2D में ए और यूनिट वेक्टर में पढ़ा है ना, ए अब किस एक्सिस में है? एक्स एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस के साथ कौन सा यूनिट वेक्टर है? आई कैप प्लस ये बी है ना, ये इसका बी, इसको पैरेलल शिफ्ट किया, ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। बी अब ये किस एक्सिस में है? वाई एक्सिस में, तो जे आ जाएगा। तो ए आई प्लस बी जे ये आपका पोजीशन वेक्टर है बेटा। तो इसको आप नोट कर लें। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इस वेक्टर को ना, आर कैप इज इक्वल टू ए के ऊपर सॉरी आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये अगर आपने एरो नहीं डालने तो ए के साथ आई, बी के साथ जे, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, ये यूनिट वेक्टर है, और मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर किसको जाहिर करता है? डायरेक्शन को। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिलके क्या बनाते हैं? वेक्टर। तो इसीलिए ना बेटा दोनों मेथड ही ठीक है। तो अगर हमने इसकी मैग्नीट्यूड जाहिर करनी है तो मैग्नीट्यूड के लिए मैं फार्मूला आपको बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में, आपको याद होगा। क्या लिखेंगे? आर इज इक्वल टू ए एक्स का स्केयर, मतलब एक्स कंपोनेंट का स्केयर, तो ए का स्केयर प्लस वाई कंपोनेंट का स्केयर, बी का स्केयर और होल का अंडर रूट। तो ये है आ गया मैग्नीट्यूड का फार्मूला। अब चलते हैं जी 3D की तरफ। तो 3D में एक्स वाई और जेड, ये लाइन नीचे को नहीं है, ये बाहर हवा में है। मैंने क्योंकि ये बड़ी डिटेल में समझा चुका हूँ तो ज़्यादा टाइम इस पर नहीं लगाएंगे। तो 2D में कितने कोऑर्डिनेट्स है? 2 ए बी। 3D में कितने होंगे? ए बी सी। यानी कि आपने कितना फासला एक्स एक्सिस में तय किया, कितना वाई में और कितना जेड एक्सिस में। ठीक है बेटा। तो अब 3D में इसको कैसे लिखेंगे ज़रा गौर कीजिएगा। आर इज इक्वल टू ए के साथ, क्योंकि ए एक्स एक्सिस में ना, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ए बी सी आई जे के, इस तरह याद कर लें, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ ना एक्स वाई जेड आई जे के, इस तरह याद कर लें। अब हमने अगर इसकी मैग्नीट्यूड जाहिर करनी हो तो कैसे करेंगे? 3D में। तो मैग्नीट्यूड का बेटा सिंपल सा फार्मूला है जी, आर इज इक्वल टू एक्स कंपोनेंट का स्केयर, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस सी का स्केयर, होल का अंडर रूट। तो ये 3D में मैग्नीट्यूड का फार्मूला है। ये मैग्नीट्यूड का फार्मूला मैं पाइथागोरस थ्योरम से लास्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल से समझा चुका हूँ। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में उस लेक्चर का लिंक भी दे दूंगा, आप उसको लाजमी देखें बेटा। तो ये पोजीशन वेक्टर है जी 2D में और 3D में, और ये आप इसकी डेफिनेशन और इसको डिनोट करने का तरीका। ओके बेटा। तो ये बेटा आप अच्छे तरीके से इसको रिमेंबर करें, डेफिनेशन को शॉर्ट क्वेश्चन में आ भी जाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर लेकर आ रहे हैं, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो ज़रूर इस चैनल को आप लोग अच्छे तरीके से विज़िट भी करें और सारी वीडियोस को अच्छे तरीके से देखें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।